इनकी कवायदों को तब्दील किया जाएगा। उसके लिए यहाँ पे तकरीबन 1 से 1.5 घंटा दरकार होगा। ये अंदर इसके जो है वो मोबलेल है, जो मुख्तलिफ इलाकों में जो या ओवरलोड होने के बाद जो ट्रांसफार्मर ब्लास्ट होते हैं, तो उसको रिपेयर करने में तकरीबन 6 से 7 घंटे दरकार होते हैं। जितने भी जो फीडर्स हैं, जो ग्रिड स्टेशन है, जो ट्रांसफार्मर है, उनको जाल के जरिए जो है वो ढांप दिया जाता है, ताकि जो धाती तार इस्तेमाल करने वाले जो शहरी हैं, जो इस चीज से बाज नहीं आते, ताकि धाती तार टूट के फीडर पे अगर गिर जाएगी तो वो डेड शॉट हो जाएगा, अगर ट्रांसफार्मर पे गिरेगी तो वो ब्लास्ट हो जाएगा। जब किसी इलाके में ट्रांसफार्मर ब्लास्ट होता है या ट्रांसफार्मर जल जाता है, तो पहला सवाल जो मुतलका जो आबादी है, जो वहाँ के शहरी हैं, उनके ज़हन में यही आता है कि ये ट्रांसफार्मर जो है वो अभी तक लगा क्यों नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता जैसे बसंत के हवाले से कोई कोई शहरी, कोई शख्स पतंगबाजी करते हुए की जो धात की तार इस्तेमाल कर ले, उसके उसकी वजह से भी जो ट्रांसफार्मर है वो ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन एक छोटी सी गलती के बायस जो ट्रांसफार्मर जो है वो जब ब्लास्ट होता है, जब खराब होता है, तो उसको रिपेयर करने में तकरीबन कितना टाइम लगता है, वो एक छोटी सी गलती की अहले इलाका को कितनी बड़ी सजा भुगतना पड़ती है, कितनी बड़ी सजा बर्दाश्त करना पड़ती है, किन मराहल से गुजर कर ट्रांसफार्मर लगता है। आज हम आपको वो दिखाएंगे किस तरह उसको मरम्मत किया जाता है। जैसे किसी इलाके में ट्रांसफार्मर खराब होता है, तो सबसे पहले वहां पे परमिट लेके एक बकेट के जरिए ट्रांसफार्मर को उतारा जाता है और उसको उतार कर वर्कशॉप में लाया जाता है। ट्रांसफार्मर की क्या सूरत हाल है, क्या क्या यहाँ पे ट्रांसफार्मर को कैसे मरम्मत करते हैं जो लेस्को की जो वर्कशॉप्स हैं वहाँ पे, कैसे, ताकि जो इलाका बकीन है उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े, उस हवाले से आज हम बात करेंगे और आपको दिखाएंगे भी। क्योंकि सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर की बात करें तो ये एक 200 केवी का ट्रांसफार्मर है। ये ट्रांसफार्मर उसको ये जो है वो मरम्मत किया जा रहा है। उसके सबसे पहले हम बात करें तो उसमें सबसे पहले इसमें आता है बुश। उसके अलावा फिर एलटी के इसमें 4 बुश होते हैं और एचटी के 3 बुश होते हैं। ये इसकी बॉडी है टैंक की। टैंक का मतलब ये, जिसको बॉडी की शक्ल में इसको टैंक कहते हैं। अब मिसाल के तौर पे इसमें कोर भी है, उसमें दूसरी चीजें भी हैं, ये हम आपको दिखाएं। तो ये ट्रांसफार्मर को रिपेयर किया जा रहा है। ये इसकी कवायलें हैं, जो कवायलें जो है वो इसकी खराब हो चुकी हैं। इसकी कवायल को तब्दील किया जाएगा और इसके अंदर जो है ये इसके अंदर जो है वो ऑयल है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो यहाँ पे हमारे भाई हैं कि अगर इसको थोड़ा सा और ऊपर उठाएं, ताकि अंदर से हम दिखा सकें कि कवायलों की क्या सूरत हाल है। कवायलें जो हैं ये जल चुकी हैं। ये चरखी की मदद से ट्रांसफार्मर को ऊपर किया जा रहा है। तो अब ये इनकी कवायदों को तब्दील किया जाएगा। उसके लिए यहाँ पे तकरीबन 1 से 1.5 घंटा दरकार होगा। ये अंदर 3 घंटे भी लग सकते हैं, 4 घंटे भी लग सकते हैं। ये अंदर इसके जो है वो मोबलेल है, इसको हम कहते हैं टैंक। यानी कि बॉडी को लेस्को की जुबान में टैंक कहते हैं, जिसके अंदर मोबलेल मौजूद है। तो यहाँ पे सिर्फ कहने का मकसद ये है कि खुदारा एक छोटी सी गलती के बायस जो मुख्तलिफ इलाकों में जो या ओवरलोड होने के बाद जो ट्रांसफार्मर ब्लास्ट होते हैं, तो उसको रिपेयर करने में तकरीबन 6 से 7 घंटे दरकार होते हैं। तो मैं आपको बाकी चीज़ें भी दिखाता हूँ, जैसे इनको खोल रहे होते हैं, जैसे इसको ओपन कर रहे हैं, वो भी आपसे चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सर, इसके अलावा इसको रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको और हम क्या इसका कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा फासले से में बता दें कि इसकी क्या यहाँ पे, ये तो उसके कोयले वगैरह इसकी आ गई, ये इसका सारा सामान इसका आ गया। इसको यहाँ पे हम जो उसके वाइड लगे हैं, जहाँ से हम वोल्टेज वगैरह को जो ज्यादा आ रहे हैं, अक्सर लोग शिकायत करते हैं जी हमारे वोल्टेज का इशू आ रहा है। तो यहाँ से वोल्टेज कम और ज्यादा भी होते हैं, और जिसका जो ये एलटी साइड है इसकी जी, जंपर जब लूज हो जाते हैं, जब ट्रांसफार्मर लगाओ जी, अक्सर लोग शिकायत करते हैं जी हमारी चीजें जल गई हैं। तो ये एलटी साइड है, जहाँ पे इनको लूज या टाइट करने से जो वोल्टेज का जो इश्यू है वो हल हो जाता है। ये अब हम आपको वर्कशॉप दिखा रहे हैं, जहाँ पे जो लेस्को का सामान भी मौजूद है, जहाँ पे ट्रांसफार्मर रिपेयर किए जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जैसा कि अब हुकूमत की जानिब से बसंत का ऐलान भी किया गया है, तो इसके लिए जो SOPs है उसके मुताबिक जितने भी जो फीडर्स हैं, जो ग्रिड स्टेशन है, जो ट्रांसफार्मर है, SOPs के मुताबिक उनको जाल के जरिए जो है वो ढांप दिया जाता है, ताकि जो धाती तार इस्तेमाल करने वाले जो शहरी हैं, जो इस चीज़ से बाज नहीं आते, ताकि धाती तार टूट के फीडर पे अगर गिर जाएगी तो वो डेड शॉट हो जाएगा, अगर ट्रांसफार्मर पे गिरेगी तो वो ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हुकूमत को चाहिए, और शहरियों से भी यही अपील है कि वो खुदारा धाती तार का इस्तेमाल ना करें। और उसके अलावा जो हुकूमत को चाहिए कि वो जो फीडर्स हैं, जो ग्रिड स्टेशन है, वहाँ पे नेट का जाल बिछा दे, ताकि किसी भी किस्म का कोई हादसा रोनुमा ना हो सके। ट्रांसफार्मर रिपेयर करने में तकरीबन 4 से 5 घंटे
दरकार होते हैं, फिर इसको बकेट पे लोड करके मुतलका हेड पे पहुंचाना भी एक बहुत बड़ा काम है। इसके साथ ही अपने होश को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।